प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। अब यहाँ जो चीज़ सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है शुरुआती पृथ्वी और आज की पृथ्वी के बीच का एकदम साफ अंतर। शुरुआत में हमारी पृथ्वी बस एक खौफनाक उबलते हुए मैग्मा का गोला थी, एकदम रेडियोधर्मी, और उस पर लगातार क्षुद्र ग्रहों यानी एस्टेरॉइड्स की बमबारी हो रही थी। मतलब वहां जीवन का कोई नामो निशान नहीं हो सकता था। लेकिन जैसे जैसे हमारा ग्रह ठंडा हुआ, उस विभेदन की प्रक्रिया ने अपना असली जादू दिखाया। लोहा और निकल जैसे भारी पदार्थ ग्रह के एकदम केंद्र में डूब गए, जिससे कोर बना, और हल्के पदार्थ जैसे सिलिकेट वो ऊपर ही तैरते रहे, जिससे मेंटल और क्रस्ट का निर्माण हुआ। एक एकदम उबलते हुए अराजक गोले से एक इतनी खूबसूरत और व्यवस्थित परतों वाले ग्रह में बदलना सच में कमाल है। ग्रह तो बन गया और ठंडा भी हो गया। अब बारी आती है इस कहानी के सबसे अहम हिस्से की, जीवन का रसायन। अब जब हमारी पृथ्वी ठंडी हो चुकी थी, ज्वालामुखी की भाप और बर्फ वाले धूमकेतुओं के टकराने से बड़े बड़े महासागर भी बन चुके थे, तो विज्ञान के सबसे बड़े चमत्कार के लिए पूरा मंच तैयार था। बेजान चट्टानों और पानी से सीधा जीवित कोशिकाओं तक का ये सफर सच में विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। लेकिन हमारे पास जो सबसे प्रमुख वैज्ञानिक सिद्धांत है, वो इस पूरी विशाल छलांग को 3 बहुत ही खास रासायनिक कदमों में बांटते हैं। चलिए इन्हें थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहला कदम शुरू होता है उन शुरुआती महासागरों के प्राइमोर्डियल सूप से। इसे एक तरह का आदिम सूप कह सकते हैं। उस समय पानी में कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जैसे एकदम बेसिक रसायन घुले हुए थे। अब हुआ ये कि जब इन रसायनों को कड़कती हुई बिजली या फिर सूरज की बहुत तेज अल्ट्रावायलेट किरणों से ऊर्जा मिली, तो उन्होंने आपस में रिएक्शन किया और इसी रिएक्शन से अमीनो एसिड बने। यही अमीनो एसिड तो जीवन के मूलभूत निर्माण खंड हैं। यानी साधारण सी केमिस्ट्री से बायोलॉजी की तरफ ये पहला और सबसे बड़ा कदम था। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझने वाली है। डीएनए के अस्तित्व में आने से बहुत पहले आरएनए ही इस पूरी प्रक्रिया का असली हीरो था। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये शुरुआती आरएनए मॉलिक्यूल लिपिड या कह ले वसा के छोटे छोटे बुलबुलों के अंदर खुद की ही कॉपी बनाने लगे थे। आरएनए की सबसे खास बात यह है कि ये एक साथ 2 काम कर सकता है। ये जेनेटिक जानकारी को स्टोर भी कर सकता है और एंजाइम की तरह केमिकल रिएक्शंस को तेज भी कर सकता है ना अद्भुत। इस पूरी पहेली का एक और बहुत ही दिलचस्प हिस्सा समुद्र के एकदम निचले हिस्से में घुप अंधेरे में छिपा है। इसे हाइड्रोथर्मल वेंट का सिद्धांत कहते हैं। दरअसल जब समुद्र के तल में मौजूद इन दरारों से एकदम खौलता हुआ और खनिजों से भरा पानी निकलता है और वो समुद्र के बर्फ जैसे ठंडे पानी से टकराता है, तो एक केमिकल ग्रेडियंट बन जाता है। माना जाता है कि इसी एक्सट्रीम माहौल ने उस एकदम शुरुआती